हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डिवाइन किचन में वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काजू कतली, जो सबकी बहुत ही फेवरेट होती है। ये बहुत ही टेस्टी होती है और आज हम इसे बनाएंगे घर पर, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ही मिनटों में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ मैंने लिए हैं 250 ग्राम काजू। ये जो मैंने साबुत वाले जो काजू आते हैं पैकेट वाले, वो लिए हैं। अगर आपके पास टुकड़ी वाले काजू हो तो आप वो भी ले लें, क्योंकि हमें से पाउडर ही बनाना है, तो इसलिए साबुत लें। या फिर अगर आपके पास टुकड़ी वाले हों तो वो ले लें। यहाँ मैंने इसे जार में डाल दिया है और जार में डालने के बाद जो काजू है उसका हमें एक फ़ाइन पाउडर बनाना है। इसे हमें कंटिन्यूसली नहीं चलाना है, रुक रुक कर पल्स मोड पर चलाना है। अगर हम इसे लगातार चलाएंगे तो ये जो काजू था ये ऑयल छोड़ देगा और दरदरा रह जाएगा, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें इसे बंद करते चलाते हुए इसे चालू करना है। ये देखिए, जो काजू है हमारा वो पिस चुका है। अब हम इसे किसी मोटी छलनी से छान लेंगे, जिससे कि जो बिल्कुल बारीक जो पाउडर था, फाइन पाउडर, हमें मिल जाए। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। और छानने के बाद में देखिए, बिल्कुल एकदम पाउडर वाली जो इसकी फॉर्म है वो हमें मिली है। अब जितना अब जो पाउडर इसका बारीक होगा, हमारी जो काजू कतली है उतनी ही सॉफ्ट बनेगी और टेस्टी भी बनेगी। अब ये जो बचा हुआ था, जो मोटा दाना था, उसे मैंने वापस जार में डाल दिया है। जार में डालने के बाद हम इसे दोबारा चला लेंगे और दोबारा चलाने के बाद में हम इसे वापस से छान लेंगे अच्छी तरह से। देखिए, जो काजू था उसे हमने छान लिया है। अब ये जो दाने बचे हैं आप इसे रख लीजिए। आप इसे कभी भी कोई जैसे खीर बनाएं तो उसमें काम में ले सकते हैं, हलवा बनाने, चूरमा बनाने में काम में ले सकते हैं। या फिर अगर आप किसी सब्ज़ी में अगर काजू का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसे डाल सकते हैं। अब ये जो काजू का पाउडर था इसे मैं बर्तन में निकाल लूँगी, जिससे कि हम इसमें चीनी डालेंगे तो उसकी हम अगर माप सकें कि हमें चीनी कितनी लेनी है। अब ये जिस कटोरे में मैं काजू का पाउडर डाल रही हूँ उसे हमें हाफ़ क्वांटिटी में चीनी लेनी है। मतलब कि जितने भी आप काजू ले रहे हो काजू कतली में, उससे हाफ़ चीनी जाती है। आप चाहें तो थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, नहीं तो काजू कतली जो होती है वो कम मीठी होती है। तो ये देखिए, जो कटोरा है ये मतलब ऊपर से बस हल्का सा खाली था, तो मैंने उसकी हाफ़ क्वांटिटी में चीनी ले ली है। और अब हमें एक बाहरी तले की जो कढ़ाई है वो लेनी है, उसमें चीनी डाल दूँगी। चीनी को डालने के बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। तो आप इस तरह से पहले चीनी को फैला लें। अब पानी हमें कितना डालना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस हमें पानी इतना डालना है कि हम जब चीनी में डालें तो जो चीनी है हमारी वो पूरी गीली हो जाए और उसके ऊपर मतलब जो पानी है उसकी एक हल्की सी लेयर दिखाई दे, यानी कि जो चीनी को पानी है वो कवर कर ले। बस इतना पानी डालना है। गैस ऑन कर देंगे और गैस ऑन करने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे। हमें जो चीनी है उसे तब तक चलाना है जब तक कि वो पानी में अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। हमें मतलब ज़्यादा कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। ये देखिए, चीनी में जो झाग है वो आने चालू हो गए हैं और चीनी ऑलमोस्ट उसमें मेल्ट हो चुकी है। एकदम से गाढ़ी सी चाशनी बनी है। अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। और अगर आपकी चीनी है वो अगर उसमें हल्की सी थोड़ी सी, कई बार चीनी वाइट आती है और कई बार हल्की सी पीली आती है, तो आप उसे साफ़ करने के लिए उसमें थोड़ा सा दूध डालें और जो गंदगी है वो ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, उसे निकाल लें। लेकिन चीनी यहाँ बिल्कुल साफ़ थी। जब चीनी अच्छी तरह से पानी में मेल्ट हो गई तो मैंने जो काजू का पाउडर था वो उसमें डाल दिया है। डालने के बाद में अभी जब हम इसे लगातार और चलाएंगे तो जो हमारा काजू था वो चाशनी के साथ पक जाएगा, थोड़ा सा फूलेगा भी और जो चाशनी थी वो भी और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे चलाएंगे। अभी देखने में थोड़ा सा पतला लग रहा है, लेकिन जैसे इसमें उबाल आएगा तो जो हमारा काजू है वो भी फूलेगा और फूलने के बाद में थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, उबाल आते ही जो काजू का जो टेक्सचर था वो गाढ़ा होने लग गया है। जो काजू कतली का टेक्सचर था एकदम से थोड़ा सा थिक हो गया है। हमें इसे 2 से 3 मिनट ही चलाना है, फिर गैस ऑफ कर देनी है। 2-3 मिनट हम इसे कंटिन्यूसली चलाते जाएंगे। ये देखिए, चलाने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे काजू है इसमें जो उबाल आ रहा है काजू कतली में,
तो ये एकदम से गाढ़ा भी हो गया है। अब यहाँ मैं 2-3 चम्मच घी डालूँगी, वैसे ऑप्शनल है, लेकिन घी से जो हमारी काजू कतली है उसके अंदर एक अच्छी सी शाइन आएगी और जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा और इसका जो टेक्सचर है वो एकदम से सॉफ्ट बनेगा। अब ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और मैंने गैस ऑफ़ कर दी है। अगर हम इसे चालू गैस पर ही ज़्यादा पकाएंगे तो एकदम से टाइट हो जाएगी और बनने के बाद में बिल्कुल एकदम टाइट होती है, जैसे गजक होती है वैसा इसका टेक्सचर हो जाएगा काजू कतली का। इसलिए अभी हमने गैस ऑफ़ कर दी है। अब हम इसे ठंडा होने तक इसे कढ़ाई के अंदर ही चलाते जाएंगे। और यहाँ मैंने थोड़ा सा इसका पोर्शन लिया था, उसे हाथ से हम इस तरह से करके देखेंगे, अगर ये उंगलियों पे बिना चिपके ऐसे गोल सा लड्डू बन जाए तो समझ लीजिए जो हमारी काजू कतली है वो एकदम से रेडी है बनने के लिए। अब यहाँ मैंने ये पॉलीथीन ली है, जो साड़ी वाली पॉलीथीन आती है, आप वो ले लीजिए, उसे साफ़ कर लें और साफ़ करने के बाद यहाँ मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया है और ग्रीस करने के बाद में ये जो काजू वाला मिक्सचर था इसे मैं इस पे डाल दूँगी। हमें गरम-गरम ही इसे डाल के अच्छी तरह से गूँथना है। आप चाहें तो प्लेट में भी इसे गूँथ सकते हैं, लेकिन प्लेट में चिपक जाता है और जैसे हम इस तरह से पॉलीथीन पे डालते हैं तो चिपकता नहीं है। तो इस तरह से हम गरम-गरम को ही अच्छी तरह से, जैसे हम डो तैयार करते हैं, इस तरह से गूँथ लेंगे और ये बहुत जल्दी, बहुत आसानी से एकदम सॉफ्ट सा होता है, वो बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से हाथ ना जले। और अगर आप इसे ठंडा होने दें, हल्का सा और ठंडा होने दें, लेकिन आप इसे गरम-गरम ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ये देखिए बिल्कुल एकदम डो जैसा इसका फॉर्म आ गया है। अब मैं इसे बेल लूँगी। इस तरह से आप इसे बेल लीजिए और जितना मतलब काजू कतली की जो शेप रहती है, जितनी उसकी मोटाई रहती है, उसी हिसाब से इसे बेल लें। बहुत आसान होती है बनानी, मार्केट में भी बहुत आराम से मिल जाती है काजू कतली जो होती है, लेकिन मार्केट में ये बहुत ही महंगी मिलती है और जितना ये मार्केट में मिलती है उसकी हाफ़ रेट में हम इसे घर पर बनाकर तैयार कर लेते हैं और वो भी बिल्कुल शुद्ध तरीके से। ये जो काजू कतली का जो डो था इसे मैंने बेल लिया है। अब बारी आती है इसे शेप देने की। शेप देने के लिए यहाँ मैंने ये स्केल लिया है, जिससे कि जो हमारी काजू कतली है उसके सारे पीसेस एकदम बराबर शेप में आए। तो इसलिए मैंने इसे जो स्केल है इसकी मदद से इसे कट करूँगी। और फ्रेंड्स जो मार्केट में जब हम काजू कतली ख़रीदते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो सिर्फ़ काजू से ही बनी है, प्योर काजू से बनी है। क्योंकि मार्केट में क्या करते हैं कि उसके अंदर जो सीड्स वग़ैरह होते हैं वो भी डाल देते हैं और थोड़ी-सी उसमें मूँगफलियाँ भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन हम इसे घर पर बनाते हैं तो ये बहुत ही आराम से कुछ मिनटों में बन के तैयार हो जाती है और बिल्कुल हम इसे शुद्ध तरीके से और मार्केट से आधे दामों में बनाकर तैयार कर लेते हैं। फेस्टिवल्स वगैरह पे, त्योहार के सीज़न पे आप इसे बना सकते हैं आराम से। ये देखिए स्केल से पहले मैंने इसको बिल्कुल सीधा-सीधा कट कर लिया था। अब डायमंड शेप देने के लिए मैं इसे आड़ा इस तरह से रखूँगी और आड़ा रखने के बाद में इस तरह से कट कर लेंगे, जिससे कि जो हमारी काजू कतली है उसका शेप एकदम काजू कतली वाला यानी कि डायमंड शेप आए। आप चाहें तो काजू रोल भी बना सकते हैं, वो और भी ईज़ी होता है बनाना। लेकिन अगर बिल्कुल आप मार्केट जैसा बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप कट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो काजू कतली थी उसके जो पीसेस थे बिल्कुल एकदम इक्वल शेप में, बिल्कुल डायमंड शेप में बन के रेडी हैं। और जो चारों तरफ जो टुकड़े जो रह जाते हैं आधे पर्दे, उन्हें आप चाहे वापस से इनका एक जैसे रोटी जैसा बेल के और वापस से कट कर लीजिए, या फिर उनका आप रोल भी बना सकते हैं। ये देखिए जो हमारी जितनी भी काजू कतली के जो शेप थे एकदम से बराबर इक्वल मोटाई, चौड़ाई और एकदम से बराबर शेप में आए हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारी जो टेस्टी सी काजू कतली जो है वो बन के रेडी है। त्योहार पर आप बनाइए, रक्षाबंधन आने वाला है, आप इस पर बनाइए, भाइयों को बना के खिलाइए, बहुत पसंद आती है सबको। काजू कतली जो होती है ये हेल्दी भी होती है और आप इसे बनाकर रखिए। 1 महीने तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जैसे ये अभी सॉफ्ट है, 1 महीने बाद भी उतनी ही सॉफ्ट रहेगी। और फ्रेंड्स वैसे भी जब अगर से आप मार्केट में ख़रीदने जाते हो तो जो वो पहले वाली जो पुरानी वाली होती हैं वो काजू कतली देते हैं और वो हल्की सी जो उनका टेक्सचर होता है वो हार्ड हो जाता है। लेकिन जो अभी हमने जैसे फ्रेश बनाई है तो वो 3-4 दिन तक एकदम सॉफ्ट रहती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और आप चाहें तो अगर आप कम काजू यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें खरबूजे के बीज या फिर तरबूज के बीज और
ये जो मूंगफली के कुछ दाने हैं वो भी मिला सकते हैं, उसे भी मिला के बना सकते हैं। उनसे भी बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये काजू कतली में आपने कुछ काजू के अलावा और कुछ भी मिलाया है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होती है, एकदम से मुँह में घुल जाने वाली, बिल्कुल मार्केट जैसी, और बनाने में बहुत ही आसान होती है। अगर आप इसे पहली बार भी बनाएंगे तो पहली बार में ही ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।